नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष में एक वीडियो और लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। साधारण सी जानकारी है जो कि सबके मन में एक अपेक्षा रहती है कि हम इस बारे में जान सकें कि हम अपने घर के आसपास रहेंगे या घर से बाहर सेटल होंगे, हमारा प्रोफेशन की वजह से सेटल होंगे या किसी अन्य कारण से घर के बाहर हमको जाना पड़ेगा। तो आज का वीडियो उसी संबंधित है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के लिए एक कुंडली का प्रारूप बनाया हुआ है और कुछ बिंदु हैं यहाँ जिनके आधार पे हमें बताना चाहेंगे कि आपको कि आप की कुंडली से देख के कैसे जान सकते हैं कि हम अपने घर के आसपास ही जॉब करेंगे या घर में ही हमको, घर मतलब कि नेटिव प्लेस जो आपका बर्थ प्लेस जो है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। आपके बर्थ प्लेस में ही आपको रहना है कि वहाँ से बाहर जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अपना ये कुंडली है, इसमें कुछ भाव जो है महत्वपूर्ण होते हैं। मैं यहाँ भी राशि की बात नहीं कर रहा, कि भाव की बात कर रहा हूँ। पहला भाव है लग्न है, हम खुद ही हैं, क्योंकि हम इससे खुद व्यक्ति प्रभावित होता है, तो कहीं ना कहीं लग्न का उसमें रोल रहेगा। लग्न के बिना हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हम जाएंगे तभी घर से बाहर जाएंगे, या जो कहिए कि जो मूवमेंट होगा वो मेरा खुद का होगा। इसी तरह से चौथा भाव, इसको हमने, एक घर होता है व्यक्ति का, एक कुटुंब होता है, ठीक है, माँ का घर भी बोलते हैं इसको। फोर्थ हाउस जो है कर्क राशि यहाँ की ओनर होती है, 4 नंबर, और चंद्रमा उसके कारक होते हैं, मदर के कारक होते हैं चंद्रमा। तो ये अपना घर होता है। इसके अलावा तीसरा भाव हो गया जो 3 नंबर भाव, छोटी छोटी यात्राओं का भाव होता है। सातवां भाव जो होता है, पहला भाव लग्न है, हम हैं, और हमसे जस्ट अपोजिट, मतलब हमसे बाहर या हमसे अलावा हमारे, तो कि विदेश को भी इससे इंडिकेट किया जाता है, इसका इंडिकेशन विदेश से भी होता है। आठवां भाव हो गया ये जर्नी का होता है, खासकर सी वाइज जो होते हैं, सी जर्नी जो ट्रेवल होती है, सी ट्रेवल से, शिप से, वो इस इंडिकेट करता है 8वां भाव। 9वां भाव जो होता है हमारा रिलीजियस जर्नी, रिलीजन का होता है, लॉन्ग जर्नी को इंडिकेट करता है, स्पेशली रिलीजियस जर्नी को इंडिकेट करता है। और अगला इसमें महत्वपूर्ण है 12वां भाव, जो सबसे महत्वपूर्ण है, फॉरेन सेटलमेंट का इसको माना जाता है भाव जो है, और लंबी यात्राएं, खासकर रियल या लंबी यात्राओं का इससे इंडिकेशन होता है। तो ये कुछ अपने भाव थे जिन जो महत्वपूर्ण होते हैं। इस बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं केवल फॉरेन सेटलमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर से बाहर रहने या घर से बाहर सेटल होने की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई आदमी अगर लखनऊ का है, वो जाके मुंबई में सेटल हो गया, या कोई आदमी चेन्नई का है, दिल्ली में सेटल हो गया, वो भी एक तरह से घर से बाहर है, भले वो उसका फॉरेन जर्नी नहीं है, हो सकता है उसमें 12वें घर का कनेक्शन ना हो, इसलिए जो 12वां भाव जो है विदेश का होता है। और बाकी जो 9वां भाव जो होता है लॉन्ग जर्नी का होता है, तो लॉन्ग जर्नी में चेन्नई से दिल्ली बहुत काफ़ी लंबी दूरी हो जाती है। उतनी दूरी में आप जो फॉरेन सेटलमेंट के हिसाब से श्रीलंका और अन्य देशों में जा सकते हैं, दूरी के हिसाब से देखा जाए। बट 12th हाउस अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, 12th हाउस जो कनेक्शन नहीं है 12th लॉर्ड का, या 12th हाउस के जो कारक होते हैं, इनका कनेक्शन नहीं है, तो विदेश में सेटलमेंट की संभावना कम रहती है, विदेश भ्रमण की संभावना कम रहती है। तो यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ जो हमने बताया है आपको, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है जो हम कि जो आपके जैसे प्लैनेट्स 9 होते हैं आपकी कुंडली में, और 3 तरह का जो है राशियों का जो नेचर होता है, उसमें मूवेबल और डुअल, 2 तरह की राशियाँ हो गई। मतलब जो चर राशि होती है, इसको बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें तो, ये चर राशि है, ये जो है द्विस्वभाव, डुअल है, द्विस्वभाव। तो ये 2 राशियां हैं, इनमें अगर अधिक से अधिक ग्रह होंगे तब भी जो है ऐसा योग बनता है कि व्यक्ति का मूवमेंट होता रहेगा, मतलब उसे ट्रेवल, फ्रीक्वेंट ट्रेवल करता रहेगा वो, ठीक है। तो इनमें जैसे मान लीजिए 9 ग्रह हैं, कुल मिला के अगर 5 या 5 से अधिक ग्रह जो है इन राशियों में मिलते हैं, तो ये माना जाए कि ऐसे आदमी का ट्रेवल बहुत होगा जो है। स्पेशली 4 चंद्रमा जो होता है ट्रेवल्स के कारक होते हैं। चंद्रमा अगर केंद्र में हो या स्पेशली 10th हाउस में हो, ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि व्यक्ति फ्रीक्वेंट जर्नी उसकी होती रहेगी। या 12वें घर में भी अगर चंद्रमा बैठते हैं, तब भी व्यक्ति की यात्राएं होती रहती हैं, भले लॉन्ग जर्नी हो, विदेश की भी जर्नी यहाँ से संबंधित हो सकती है। उसके अलावा
सातवां घर का कनेक्शन अगर 12वें घर से बन रहा है, 12वें का 7वें से बन रहा है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति जो होता है उसका, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस को भी इंडिकेट करता है और स्पाउस को भी इंडिकेट करता है, पार्टनरशिप को करता है। तो इन इन टॉपिक्स पर या इन वजहों से व्यक्ति को विदेश से कनेक्शन हो सकता है, मतलब कि आना जाना हो सकता है, या स्पाउस बाहर से उनकी हो सकती है, या स्पाउस बाहर में जॉब कर सकते हैं, पति या पत्नी, उनको भी वहाँ जाना पड़ सकता है। तो इन दोनों का कनेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है विदेश भ्रमण का या सेटलमेंट का जो है। अब यहाँ हम आते हैं चौथे घर पे आते हैं। चौथा घर अगर पीड़ित है तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग जो है कहीं न कहीं घर से बाहर उनको रहना पड़ता है। चौथा घर में अगर ये पाप कर्तरी योग में है, इसके दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हुए हैं, यहाँ पे शनि राहु बैठ जाए, यहाँ केतु और सूर्य बैठ जाए, केतु तो बैठ नहीं सकते यहाँ पे, सूर्य बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, तो ये पाप कर्तरी योग में आ गया। तो एक किसी न किसी तरह से पीड़ित होता है। पीड़ित मतलब कि आपका घर पीड़ित हो, आप घर पे नहीं रहना चाहेंगे, अपने घर में समस्या है तो जनरल लोग उससे दूर जाना चाहते हैं, या किसी तरह का आपको ड्यू टू मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई प्रॉब्लम और है, तो आप घर से बाहर ही जाएंगे, क्योंकि उसको मीट आउट करने के लिए उस समस्या को आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा। तो ये चौथा घर पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर पीड़ित है तो निश्चित तौर पर घर से बाहर रहने के योग बनते हैं। उसके लिए अगर ज्योतिषीय रूप से देखें तो चौथे घर के स्वामी अगर 12वें में, मतलब अपने से 12वें चले जाएं, 12वां मतलब कि यहाँ पे तीसरे भाव में चले गए अपने से 12वें, तो भी जो है व्यक्ति कहीं न कहीं अपने लॉस हो रहा है, घर का लॉस हो रहा है, मीन्स कि व्यक्ति जो है घर से बाहर रहेगा कहीं। या यहाँ का स्वामी 12वें में चला जाए, ये भी विदेश का भाव है, या यहाँ का स्वामी यहाँ चला जाए, ये भी कहते हैं। ऐसे लोग जो है घर बाहर बनवाते हैं, बहुत दूर बनवाते हैं अपने ओरिजिनल घर से, जिनका 4th लॉर्ड जब भी 9th हाउस में जाता है तो इसका भी एक फैक्टर ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। जैसे राहु अगर 7वें 12वें 9वें घर से संबंध उनका बन रहा है, यहाँ पे अगर वो बैठे हुए हैं या यहाँ पे उनकी दृष्टि है, तब भी ऐसे लोग उस स्थान से अपने घर से बाहर रहेंगे। राहु चूँकि टैबू, मतलब एक तरह से टैबू चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो जहाँ पे रहेगा कहीं न कहीं उससे सेपरेटिव होता है, उस घर से सेपरेशन भी दिखाता है। तो राहु क्योंकि विदेश का कारक होता है, क्योंकि राहु को विदेशी माना जाता है, अनऑर्थोडॉक्स है, और इनको विदेश से संबंध इनका होता है। इनकी दशा या अंतरदशा में अगर सही पोजीशन में राहु बैठे हुए हैं, उनका कनेक्शन अगर बन रहा है 9वें भाव से या 12वें भाव से, तो निश्चित तौर पे लंबी दूरी दिखाता है और विदेश का ट्रेवल लोग करते हैं, लॉन्ग स्टे भी देता है। तो राहु अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो लग्न को देखते हैं, तो लग्न मतलब आदमी को बाहर कहीं न कहीं करने का रहता है। और इसी तरीके से यहाँ पे राहु बैठते हैं तब भी जो है विदेश या दूर की यात्रा को दिखाता है। 12वां भाव तो राहु का होता ही है, यहाँ पे मतलब विदेश का सेटलमेंट का भाव होता है। यहाँ भी राहु विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट या विदेश में लॉन्ग स्टे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये राहु का हो गया। इसका तीनों भाव में राहु की स्थिति आप जरूर देखें, और आप पाएंगे कि अक्सर ऐसे लोगों का विदेश में फ्रीक्वेंट विजिट होता है या इवेंट स्टे भी होता है, अगर और सारे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं अगर वो पाए जाते हैं तो एक तो राहु का हो गया। दूसरा 12वां भाव या 12वें भाव के जो स्वामी हैं, ये माइल्फिक इनके ऊपर इम्पैक्ट हो। यहाँ का स्वामी जो है पाप ग्रह 12 भाव में, कोई यहाँ कोई शनि बैठे हों या राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, तब भी जो है कहीं न कहीं विदेश से संबंध बनाता है, ये पाप प्रभाव में है। या इसके स्वामी जो हैं, जो भी हैं, चाहे शुभ ग्रह भी हो, तब भी अगर वो पाप भाव में है, किसी तरह से पाप प्रभाव में है, पीड़ित हैं, तब भी यहाँ पे विदेश या घर से बाहर रहने का योग बनता है। इसी प्रकार जो है अगर देखें तो मार्स अगर अपने लग्न से 10वें भाव में बैठ जाएगा, मार्स अगर यहाँ लग्न है तो यहाँ अगर आके मार्स बैठते हैं, तो ऐसे लोग भी जो है विदेश यात्रा, ऐसे लोगों की भी विदेश यात्रा या घर से बाहर उनको जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो इसी प्रकार से जो है 10वां भाव है, अगर 10 भाव के स्वामी 12वें भाव से संबंध बना ले, तो ऐसे लोग जो है का प्रोफेशन का कनेक्शन कहीं न कहीं विदेशों से होता है।
मतलब आप जैसे हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनी में बाहर जॉब करते हो, या आप वो कंपनी आपकी यहाँ पे हो, आपको फ्रिक्वेंटली बाहर भी जाना पड़ता हो, उसके हेडक्वार्टर जाना पड़ता हो, तो आपका जॉब का कनेक्शन कितने कहीं ना कहीं विदेशों से है, पक्का है इस चीज़ का। तो ये विदेशों की बात हुई, मतलब कि आपका वर्क प्लेस जो है बाहर हो सकता है, इससे जाना जाए कह सकते हैं जो है। तो ये कुछ मोटे तौर पे रहा। आपको सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि आपको लग्न देखना चाहिए और अपना चौथा हाउस देखना चाहिए, और जो हमने बताया जो फार्मूला, इनमें राशियां भी देख लीजिए कि चर राशि और द्विस्वभाव राशि में अगर ग्रह ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो ऐसे लोग जो है फ्रिक्वेंटली फॉरेन ट्रैवल भी उनका हो सकता है, या घर से बाहर का ट्रैवल हो सकता है, और वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं लंबे समय तक। और उसके अलावा अगर देखें तो आठवां भाव जो है हमने बताया, इसका उपयोग कभी कभी होता है, लंबी दूरी का भी दिखाता है, बट सी रूट दिखाता है इससे। तो इन सब भावों के बारे में हमने आपको बताया, और इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आसानी से अपनी कुंडली में आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और एक चीज़ इसमें है कि नवा भाव का स्वामी जब भी तीसरे भाव बढ़ता है, ये भी विदेश में या ऐसे लोग जो है घर से बाहर सेटल होते हैं, घर से बाहर दूर जाके उनका सेटलमेंट या लंबे समय तक रहना पड़ सकता है, उसको ये भी इंडिकेट करता है। 9th हाउस में जैसे यहाँ मान लीजिए 9th राशि है, धनु राशि के स्वामी कौन से होते हैं? गुरु होते हैं। गुरु अगर यहाँ बैठे हुए हैं तब भी कहीं न कहीं जो है व्यक्ति का सेटलमेंट या घर से बाहर उसको रहना पड़ सकता है लंबे समय तक, या सेटल भी हो सकता है। तो ये रहा दोस्तों संक्षेप में जो हमने आपको इस बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इसको ज़्यादा लंबा नहीं किया वीडियो को, इसलिए कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपके अंदर एक पेशेंस भी होना चाहिए कि हाँ लंबा समय तक आप देख पाते हैं कि नहीं, इसलिए हमने वीडियो को छोटा रखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए। नमस्कार।